जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्त्र चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एक्वेरियस असेंडेंट हैं, उनका जनवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसमें प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हो तो आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हुए। 1 जनवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है और आपके जो नटल चार्ट है, मतलब ओरिजिनल बर्थ चार्ट है आपका, वहाँ कोई इंडिकेशन होता है किसी ग्रह के द्वारा कि रिजल्ट दिया जाना है और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट मिल जाता है, आपको उसका अनुभव हो जाता है। जनवरी माह में जो गोचरीय परिवर्तन है वो एक सूर्य महाराज का है और एक मंगल महाराज का है। मंगल महाराज 16 जनवरी से धनु राशि में गोचर करेंगे। तो अभी मंगल महाराज आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 16 तारीख से आपके 11वें भाव पे गोचर करेंगे, जो कि एक बेटर स्थिति होगी। सूर्य महाराज 14 जनवरी को गोचर परिवर्तन करेंगे। इस समय धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और 14 तारीख को शनि की राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसी को मकर संक्रांति कहते हैं। और इस दिन शनि से संबंधित दान किया जाता है, दान करने की प्रथा होती है और ये हम करते हैं, करना भी चाहिए, जरूरी है। अब आपका मंगल महाराज 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है। क्योंकि 10वें भाव पे जब मंगल का गोचर होता है तो उसे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होता है और यहाँ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उनको मिला हुआ है तो ये कर्म भाव का बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। केतु महाराज ऑलरेडी यहाँ गोचर कर रहे हैं और मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं तो मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं। मंगल आपका तृतीयेश है और दशमेश है, तो 10वें भाव का तो भरपूर रिजल्ट आएगा। कर्म क्षेत्र में बहुत मजबूती होगी। बिजनेसमैन साथ साथ जो कोई नौकरी करते हैं, दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद स्थिति है और आपके प्रयासों में बहुत वृद्धि होगी। मंगल महाराज कर्म क्षेत्र में आपका प्रयास लगाएंगे क्योंकि आपकी ज्यादातर एनर्जी आपके प्रयासों पे खर्च होनी है। जनवरी माह में जो 15 तारीख से पहले पहले सब आप प्रयास करेंगे उसका रिटर्न मिलेगा आपको। तो आपकी एनर्जी आपके प्रयासों पे खर्च होना है। 3rd भाव पे मंगल की राशि पड़ी हुई है, मेष राशि, बट अर्थात आप अपनी एनर्जी वही खर्च करेंगे। जो भी आपका इंटरप्राइज है, जो भी रिस्क टेकिंग है, जो भी एफर्ट आप लगा रहे हैं, जो भी पेशेंस रखा हुआ है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर मंगल महाराज 16 तारीख को 11वें भाव पे गोचर करेंगे, इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर करेंगे, तो बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाएगी। कोई बिजनेसमैन है, अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो फिर उसे लाभ मिलने लगेगा। मंगल महाराज लाभ की स्थिति बना देंगे। जो कर्म में लगे हुए लोग हैं वो किसी प्रमोशन के थ्रू, किसी इंसेंटिव के थ्रू, किसी इस तरह का कुछ न कुछ इच्छा पूर्ति होगी, जैसे यश, प्रतिष्ठा, सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, कर्म क्षेत्र में आपका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। मंगल महाराज आपकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं और सूर्य महाराज 14 तारीख से पहले पहले आपके इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके सप्तमेश हैं। तो सप्तम भाव जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनका जनवरी माह के प्रारंभ में ही उनको आय की प्राप्ति होने लगेंगी। यदि आपका कोई इंडिकेशन है नटल चार्ट में, ओरिजिनल नटल चार्ट में, तो सूर्य महाराज का रिजल्ट आएगा। आपका अपने पार्टनर के प्रति बहुत अच्छा रिलेशन होगा, दोनों में तालमेल बढ़ेगा सूर्य महाराज के कारण और आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, काफी अंडरस्टैंडिंग होगी। शुक्र महाराज 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। जो किसी पार्टनर के साथ बिजनेस में लगे हुए हैं तो नया वेंचर स्टार्ट कर पाएंगे, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर पाएंगे और उससे फायदा आपको मिलने लगेगा, अच्छी लाभ की प्राप्ति होगी।
जो पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए लोग हैं, मतलब पब्लिक के थ्रू अपना काम करते हैं, तो उनको भी बहुत फायदा होगा जनवरी माह में प्रारंभ में ही। शुक्र महाराज भी वक्री अवस्था में आपके लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके चतुर्थेश हैं और आपके भाग्येश हैं। आपकी कुंडली के लिए ये योग कारक ग्रह हैं शुक्र महाराज, और वक्री अवस्था में है तो और भी पावरफुल है। चेष्टा बल उन्होंने लिया हुआ है। तो शुक्र का चौथे भाव से सुख की स्थिति, आपका मानसिक सुख बहुत बढ़ेगा। कोई आप रियल एस्टेट के कार्य में हैं, बिल्डिंग मटेरियल के कार्य में हैं, इस तरह के कार्य में हैं, तो आपका काम बहुत बढ़ेगा, आय की प्राप्ति होगी, अच्छी आय की प्राप्ति होगी और आपके मन को संतुष्टि होगी अपने कार्य से। जो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, कोई मकान खरीदना चाहते हैं, पहले से प्रयास कर रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति ये बन रही है। राहु महाराज वहाँ गोचर कर रहे हैं, तो राहु शुक्र के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि राहु यहाँ उच्च का गोचर कर रहा है और वृष राशि में राहु को उच्च का माना जाता है। तो राहु आपको रिजल्ट बढ़ा के देंगे, लेकिन साथ साथ आपको सावधानी भी रखनी है। डीलिंग में किसी तरह का डीलिंग गलत ना हो जाए, वाणी का ठीक से प्रयोग करना है, बुद्धि विवेक प्लानिंग सब कुछ प्रॉपर ढंग से करना है। जन्म आपके दसम भाव से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, तो कर्म भाव से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, केंद्र से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति है। मानसिक सबलता बनी रहेगी पूरे जनवरी माह, ये इंडिकेशन है। और आपको जन्म का रिजल्ट आएगा, आप जो भी प्रयास कर रहे होंगे वो कर्म क्षेत्र पे सही से लगेगा। सूर्य महाराज जब 12वें भाव पे गोचर करेंगे तो आपका खर्चे पे नियंत्रण रखना होगा, और जो सरकारी सेवा में लगे हुए लोग हैं उनको अपने वर्क प्लेस पे ध्यान रखना होगा कि बॉस से कोई डिफरेंसेस ना हो, क्योंकि सूर्य का शनि के साथ गोचर होना, सूर्य और शनि का 12वें भाव पे गोचर होना एक चिंताजनक स्थिति तो बनाता है कर्म क्षेत्र में, लेकिन इसे अच्छा भी माना गया है। और सूर्य महाराज, शनि महाराज, बुध महाराज सब 12वें भाव पे गोचर कर रहे होंगे। इसका मतलब है जो व्यापारी वर्ग है उनका बाहर से संबंध बनने का पूरा योग है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य में लगे हुए हैं उनको विशेष आय की प्राप्ति होगी। जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए वो बाहर निकल सकते हैं, पहले से प्रयास कर रहे होंगे। आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है, लंबी यात्रा हो सकती है, अपने बिजनेस के सिलसिले में, अपने कार्य के सिलसिले में आपका बाहर जाना पड़ सकता है। आपको छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, किसी भी तरह की यात्रा हो सकती है। ये एक संभावित रिजल्ट है। यदि आपका नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन है विदेश यात्रा का, तो आपके विदेश यात्रा का योग बना हुआ है गोचर में, गोचर उसको टैली कर रहा है। आपके लगने शनि महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारे डिसीजन प्रॉपर ढंग से लेने हैं। डिसीजन लेने में गलती हो सकती है, तो वहां पे आपको बहुत ध्यान रखना है। गुरु महाराज आपके लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति, उत्तम स्थिति है। और गुरु महाराज की ब्लेसिंग आ रही है 5वें भाव पे, 7वें भाव पे और भाग्य भाव पे। तो गुरु महाराज के ब्लेसिंग में आपके भाग्य भाव की वृद्धि हो रही है। और शुक्र महाराज आपके भाग्येश हैं और इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है भाग्य का साथ मिलेगा इच्छा पूर्ति में। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं तो आपका कोई सब्सटेंशियल रिजल्ट आना है नेटल चार्ट में, और गोचर यहाँ टैली कर रहा है, योग बना रहा है, तो आपको फल मिल जाएगा उसका। फिर गुरु महाराज आपके 7वें भाव को देख रहे हैं, तो जो भी अनबन होगा मंगल के 12वें भाव में गोचर करने से और सूर्य महाराज के 12वें भाव में गोचर करने से, तो वो अनबन आपका खत्म हो जाएगा। जो डिफरेंसेस होंगे गुरु महाराज उसको ठीक कर देंगे और आप दोनों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। जो लव बर्ड्स हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, कोई अफेयर चल रहा है, उनको सावधान रहने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आप महसूस करेंगे आपस में, तो उसको गोचरीय स्थिति मान करके कंट्रोल में रखिएगा ताकि रिश्ता ना बिगड़े। तो अविवाहित लोग हैं वो प्रयास करेंगे तो गुरु महाराज के ब्लेसिंग से उनकी बात बन जाएगी, शादी के अवसर प्रोड्यूस हो जाएंगे। जो स्टूडेंट है पढ़ाई में लगे हुए हैं उनके लिए तो जनवरी माह बहुत ही बढ़िया है। अपनी पढ़ाई करते रहे, 100% रिजल्ट मिलेगा। जो भी पढ़ेंगे पूरे मनयोग से पढ़ेंगे। तो कुल मिला के ग्रहों की उत्तम स्थिति है। अब जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जनवरी माह के वो आपको बताता हूँ।
13 और 14 तारीख को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये 2 डेट्स आपके लिए नेगेटिव हैं। 18 और 19 तारीख को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में 50 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए कहता हूँ, आप अपने मेडिटेशन के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, योगा के थ्रू अपने आप को फिट रखें तो ये परेशानी नहीं आएगी। 22 और 23 तारीख को आपको अनायास ही कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, जिससे मानसिक पीड़ा पहुंच सकती है, ऐसा हो सकता है। तो यदि ऐसा हो तो आप नज़दीक के शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए तो शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए तो विष्णु जी आपकी पीड़ा हल लेंगे। मंथ के शुरू में ही 3 तारीख, 4 तारीख, फिर मंथ के लास्ट में 31 तारीख, ये 3 डेट्स आपके लिए खर्चे बढ़ाने वाले दिन हैं। अपने खर्चे पर नियंत्रण रखिएगा। जो बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं वो इन 3 डेट्स को विशेष प्रयास करें। आध्यात्मिक उन्नति के दिन है। जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं वो प्रयास करें, उनको आत्मिक शुद्धि महसूस होगी, वो इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे इन 3 डेट्स। धन के लिए जो महत्वपूर्ण डेट्स है वो है 6 तारीख, 7 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख। तो इन डेट्स को मार्केट में धन का फ्लो अच्छा होगा। जो बिजनेस क्लास अपने लिए धन की व्यवस्था करना चाहते हैं, मार्केट से उन्हें धन की ज़रूरत है, तो इन डेट्स को प्रयास करेंगे तो उनको सफलता मिल सकती है। इन दिनों मार्केट में बढ़िया फ्लो होगा धन का, तो धन की व्यवस्था हो पाएगी। जो सर्विस क्लास है, जो अपने काम में लगे हुए हैं, वो इन डेट्स को विभिन्न उपायों के द्वारा प्रयास करें तो विशेष सफलता मिलेगी धन कमाने में। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।